हमारे समाज में शादी दो तरह से होती है। एक तो लव मैरिज होती है, दूसरी अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में घर वालों की सहमति होती है, जिसमें घर वाले अपने बेटा बेटी की राजी के साथ बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। और जो लव मैरिज की जाती है, इसमें ज़्यादातर लोग अपने आप अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी करते हैं। दोस्तों, जो अरेंज मैरिज होती है वो लंबे समय तक टिकती है, लेकिन जो लव मैरिज होती है वो ज़्यादातर टूट जाया करती है। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़का और एक लड़की घर वालों के खिलाफ होकर लव मैरिज कर लेते हैं और लव मैरिज के 2 साल बाद ही अचानक उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो सदा सदा के लिए इस धरती को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी लव मैरिज से डरने लगेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली का एक कंझावली एरिया है। कंझावली एरिया का एक सावधा गांव है। ये सावधा गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर राजू गुजराती, उसकी पत्नी का नाम होता है पार्वती, उनके 2 बच्चे होते हैं। बेटा बड़ा होता है जिसका नाम मनोज और जिसकी उम्र 25 साल। उनकी एक बेटी होती है परवीन और जिसकी उम्र होती है 18 साल। जो मनोज होता है वो ज़्यादातर मौज मस्ती किया करता है और एक दिन का वाक़या होता है। वो मौज मस्ती करने के लिए दिल्ली से गुड़गांव एक पब होता है सहारा मॉल, उसमें चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है एक लड़की जो बेहद ही खूबसूरत है। उसके पास पहुँच जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। उसका नाम पूछता है तो वो नाम अपना कोमल बताती है। उम्र उसकी 22 साल होती है। वो पहली मुलाकात होती है। उसके बाद एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। समय ऐसे ही बीतता रहता है और जो मनोज होता है उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में जानता है। तो लड़की बताती है, मेरे पिता का नाम चमन लाल है, मेरी माता का नाम कमलेश है और हम 6 बहन भाई हैं, जिनमें से बड़े भाई की शादी हो चुकी है। होता है वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो उस लड़की का पिता होता है चमन लाल, वो उस लड़के से शादी करने से मना कर देता है। इधर जो मनोज के घर वाले भी होते हैं वो भी शादी के लिए मना कर देते हैं। अब ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले शादी के खिलाफ होते हैं। कोमल भी तैयार होती है, इधर मनोज भी तैयार होता है और ये दोनों तैयार होकर 5 जून 2015 को दिल्ली के ही 30 हजारी कोर्ट में जाकर ये लव मैरिज कर लेते हैं। वहाँ पर कोर्ट मैरिज इनकी हो जाती है। उसके बाद ये दिल्ली के ही एक इलाके में जाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और जो कोमल होती है वो पब में जाकर जॉब किया करती है। इस पर जो इसका पति होता है मनोज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जॉब को छोड़ दो, अब तुम मेरे साथ ही घर रहा करो। इस पर जो पत्नी कोमल होती है वो यही कहती है कि मैं जॉब तो छोड़ दूं, लेकिन हमारा खर्चा कैसे चलेगा? अगर तुम अपने घर मुझे लेकर चलोगे, अपने माता पिता के पास लेकर चलोगे, तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। इस पर मनोज भी तैयार हो जाता है और उस लड़की को लेकर अपने माता पिता के अपने घर अपने गांव पहुंच जाता है और वहीं जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन जो लड़की होती है उसको तंग किया जाता है। उस पर उसके सास ससुर उसको तंग करते हैं। उसकी जो ननद होती है परवीन, वो भी तंग करती है और इसको इस कदर तंग किया जाता है, वो लड़की परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर आपस में इनकी लड़ाई हो जाती है। मनोज की और कोमल की भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद कोमल अपना घर अपनी ससुराल छोड़कर अपनी बहन के पास चली जाती है, जो रघुवीर नगर में रहती है, जिसका नाम गौरी होता है। गौरी के पास जाने के बाद वो फिर से पब को ज्वाइन कर लेती है और पब में जाने लगती है। 16 जून 2017 को वो पब में जॉब करने के लिए जाती तो है, लेकिन घर वापस नहीं लौटती। गौरी जो उसकी बहन होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके पति मनोज के पास फ़ोन करती है, उससे भी कहती है कि गौरी का कहीं आता पता नहीं है, आज जॉब करने तो गई थी लेकिन वापस ही नहीं आई, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। इधर मनोज भी अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है तो वो भी यही कहता है कि मोबाइल स्विच ऑफ है। दोनों परेशान हो जाते हैं और फिर गौरी अगले ही दिन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस को अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस भी हरकत में आती है, पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। जांच पड़ताल के बाद उस गौरी के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, उसकी लास्ट लोकेशन निकाली जाती है। तो उसकी लास्ट लोकेशन से पता चलता है कि वो तो अपने घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर थी और जो कि वोटा पार्क में थी।
अब पुलिस को भी शक होने लगता है कि ये लड़की यहाँ पहुँची कैसे। इधर जब उसके मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो लास्ट नंबर पर जिससे कॉल होती है वो उसका पति होता है मनोज, कोई और नहीं होता। अब मनोज से जब पूछताछ की जाती है तो मनोज यही कहता है कि मेरी तो बस ऐसे ही फॉर्मल बात होती है। लेकिन मनोज के भी मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो मनोज का मोबाइल भी वहीं पर उस वोटा पार्क में दिखाई देता है। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगता है। मनोज को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो मनोज थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो कहने लगता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले ही हमने लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद ये मेरे घर चली जाती है और घर जाने के बाद कुछ लड़ाइयाँ इस कदर हो जाती हैं जिसकी वजह से ये हमारे घर को छोड़कर आ जाती है। वो लड़ाइयाँ इस वजह से होती हैं, मैं एक दिन इसका बैग चेक कर रहा था और उस बैग में मुझे काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं। उस फोटोग्राफ्स में एक लड़का इसके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देता है। उस लड़के का नाम संदीप होता है। जब इस संदीप के बारे में पता किया जाता है तो संदीप इसका दोस्त होता है, ये खुद बताती है। उसके बाद मैं और लोगों से जाकर इसके दोस्तों से पूछताछ करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि संदीप इसी के पब में जॉब करता है और इसका वो मेरी शादी से पहले बॉयफ्रेंड था। इस वजह से हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये मुझे छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाती है। मुझे भी लगने लगता है कि शायद अब ये सदा सदा के लिए मुझे छोड़ चुकी है, क्योंकि मेरे फ़ोन पर भी ये बातचीत नहीं करती, ना ही मेरे फ़ोन का जवाब देती। मैं भी 16 जून 2017 को मैं इसके पास फ़ोन करता हूँ और इससे कहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद फिर बातचीत करता हूँ और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि बातचीत करते करते मैं इसे घर से बुला लेता हूं और जैसे ही ये जॉब के लिए जाती है अपनी बहन से झूठ बोलकर जाती है कि मैं जा रही हूं, लेकिन ये जॉब करने नहीं जाती और मेरे साथ आ जाती है। फिर मैं इसके साथ घूमता फिरता हूं। काफ़ी समय हमारा इसी तरह से निकल जाता है और हम बाइक पर बैठकर दिल्ली के तमाम इलाकों में घूमते रहते हैं और घूमते घूमते लास्ट में वोटा पार्क में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं और बातचीत में इसे मुझ पर विश्वास हो जाता है और विश्वास होने के बाद मैं इससे कहने लगता हूँ कि मैं तुम्हें आज सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। फिर उसके लिए मैं इससे कहता हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तब ये आंखें बंद करती है तो एक क्लिच वायर अपने साथ में लेकर गया था, उस क्लिच वायर से इसके गले को दबाने लगता हूँ और गले को तब तक दबा कर रखता हूँ जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद मैं वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता हूँ। दोस्तों, जब पुलिस भी और उस लड़की के पिता चमन लाल ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो चमन लाल यही कहते हैं कि मेरी बेटी की एक गलती की वजह से आज वो पूरी दुनिया में नहीं रही। मैंने अपनी बेटी को पहले ही मना किया था कि तू ऐसा काम मत कर, इस लड़के से शादी मत कर, नहीं तो तू बाद में पछताएगी। आज वही होता है कि वो लड़का उसे खुद ही मार डालता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है और वो सदा सदा के लिए जेल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं कि जो लव मैरिज हुआ करती हैं ज़्यादातर वो इसी तरह से ख़राब हो जाती हैं। उनमें अगर थोड़ी सी भी खटास पैदा हो जाए तो थोड़ी सी खटास की वजह से ही इस तरह के क्राइम को अंजाम दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या लव मैरिज सक्सेस होती है या नहीं होती? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।